हेलो स्टूडेंट, एचडीटी क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है। जब तक आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता होगा, आपको करंट और वोल्टेज का पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन ही कहा जाता है, पर ये आया कहाँ से, इस बात को समझते हैं। देखिए, हमने 9th और 10th क्लास में साइंस पढ़ी है, और साइंस हमारी जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है हमारा फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। दूसरा होता है हमारा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। और तीसरा होता है हमारा बायोलॉजी, इसको बोलते हैं हम जीव विज्ञान। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों के मिश्रण से बना है। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन होता है, फिजिक्स में सबसे छोटा कण होता है अणु। फिजिक्स का सबसे छोटा कण अणु होता है। ये अणु क्या होता है? अणु फिजिक्स का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, या फिर यूं कह लीजिए कि अणु एक ऐसा कण है जिसको महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, तो ये रसायन का कण नहीं हुआ। लेकिन एक अणु, ठीक है, एक अणु कई परमाणुओं से मिलकर बनता है। अब परमाणु क्या है? परमाणु को एटम कहते हैं। अब ये परमाणु क्या हो गया? अब परमाणु क्या है? परमाणु रसायन का, यानी देखो, फिजिक्स का सबसे लास्ट और सबसे छोटा कण अणु है, और अणु जो है कई परमाणुओं से मिलकर बना है। लेकिन परमाणु जो है वो रसायन का कण है, वो फिजिक्स का कण नहीं है। ठीक है, परमाणु वह कण है, वह इसको सूक्ष्म कण कह देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, यानी ये स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन सब में हमारा जो परमाणु है वो हिस्सा लेता है। इसका जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो है ये भाग लेता है। अब परमाणु की भी अपनी एक संरचना होती है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो चलिए, आपको अणु और परमाणु समझ आ गया होगा। आपने फिजिक्स के कुछ 2-3 एग्जाम्पल देखे, जैसे हमारा ठोस है, बर्फ़ है, पानी है, गैस है। ये सब क्या है? ये हमारी भौतिक अवस्था ही तो हैं। तो इन सब में क्या होता है? अणु होता है। लेकिन परमाणु, जैसे दूध से दही का बनना, क्या आपको कभी आपने दूध से दही बनते हुए देखा है? वो दूध से दही बन जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। लेकिन जब बर्फ़ से पानी बदलता है तो वो स्पष्ट दिखाई देता है कि बर्फ़ से धीरे धीरे पानी बन रहा है। तो यही फ़र्क है हमारे फिजिक्स और हमारी केमिस्ट्री में। चलिए, अब हम संरचना पे चलते हैं परमाणु की।
तो परमाणु की संरचना को इंग्लिश में जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं परमाणु की संरचना। अब परमाणु की संरचना की बात हम करें तो परमाणु की संरचना में क्या होता है, परमाणु की संरचना में 3 मोस्टली कण होते हैं। ठीक है, 3 मोस्टली कण होंगे जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मिल गया हमारा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा नाभिक। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करता है। तो कक्षाओं में कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन। चलिए इनके चार्ज की बात कर लेते हैं। सभी के ऊपर आवेश होते हैं, तो आवेश को हम इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये अपने आप में उदासीन होता है। आवेश की मात्रा भी होती है, और वो कितनी कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की मात्रा होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। धारा वाले टॉपिक में भी बताया गया है आपको, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका इतना जो है क्वांटिटी होती है चार्ज की। प्रोटॉन के ऊपर भी इतनी ही क्वांटिटी होती है चार्ज की। ठीक है जी। और न्यूट्रॉन जो कि आप जानते हैं कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब इनका वेट देख लेते हैं। वेट को हम भार बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान को केजी में डिनोट करेंगे, केजी में। तो देख लेते हैं द्रव्यमान कितना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। इतना कम द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का होता है 1.6 गुणा 10⁻27 केजी। और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान इतना ही होता है, 1.6 गुणा 10⁻27 केजी। तो ये एक छोटा सा टेबल आपके लिए तैयार हो गया इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। एग्जाम में ज़रूर पूछता है कि कक्षाओं में कौन गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछ लेता है, जैसे अभी हमने द्रव्यमान नोट किए, तो द्रव्यमान में सबसे छोटा जो वैल्यू है वो 9.1 इंटू 10⁻31 माइनस में अगर घात चली जाती है तो वो और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट निकलते हैं, जैसे सबसे हल्का कण कौन सा हो गया। सबसे हल्का कण हमारा इलेक्ट्रॉन ही है भाई। उदासीन कौन है, अपने आप में न्यूट्रॉन है। ऐसे कौन से कण हैं जिनके द्रव्यमान समान होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे कौन से कण हैं जिनके आवेश की मात्रा समान होती है, तो वो हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इस टेबल से इतनी सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा कक्षाओं में गति करता है। ये है कक्षाएं। कक्षाएं हमारी कक्षाएं KLMN के रूप में होती हैं, KLMN। और इन्हीं से चालक और कुचालक का निर्माण भी होता है। तो वो हम कंडक्टर और इंसुलेटर के टॉपिक में कक्षाओं का अच्छी तरीके से डाटा क्लियर करेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं कि इसमें जो है इनके खोजकर्ता भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो खोजकर्ताओं की एक बेस्ट ट्रिक मैंने आपको बता देता हूँ। ईंट पर नाच। ई से बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन और टी से बन गए हमारे थॉमसन। सिंपल सी ट्रिक आप याद रखेंगे। पी से बन गया हमारा प्रोटॉन
और आर से बन गए हमारे रदरफोर्ड। यानी जो खोज करता है प्रोटॉन के वो रदरफोर्ड हैं और इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है वो थॉमसन जी हैं। और N फॉर न्यूट्रॉन और च फॉर चैडविक। तो जेसी चैडविक इनका पूरा नाम है, तो आप चैडविक नाम से याद रखेंगे तो भी आपके याद हो जाएगा। तो ये इनके खोजकर्ता हो गए। तो खोजकर्ता भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आपको पता लग गया अच्छे तरीके से कि इलेक्ट्रॉन क्या है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी डेटा आपको अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद।